इन्वेस्टिंग एक आर्ट है। आर्ट एक कला है। ये कला जिसने सीख ली ना, वो इसमें बहुत पैसे बनाता है। और जो यूट्यूब सर्च करता रहता है और टिप्स पे पड़ा रहता है, इंट्राडे कॉल पुट्स वगैरह में से आता है, वो पैसे यहाँ गवा देता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी और मैं आपके एडुटरी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग कितनी बड़ी आर्ट है। मैंने कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर खरीदे थे। क्यों खरीदे थे? जब मैंने देखा, मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ, मैं मेट्रो स्टेशन पे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ टीवी पे साइना नेहवाल इसका ऐड कर रही हैं, मेट्रो स्टेशन पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड बनवाइए। ऐसा कभी पास्ट में हुआ ही नहीं था। इसका मतलब वो एकदम तैयार थे प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन करने के लिए, एक तरफ। दूसरी तरफ जब मैंने उनकी बैलेंस शीट को देखा, मैंने उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा, तो मैंने उसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखा, मैंने उसकी सेल्स ग्रोथ को देखा, मैंने उसके कैश फ्लो को देखा, तब मुझे कुछ और समझ में आया। फिर टेक्निकल कुछ और कह रहे थे। जब इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदना है। अब खरीद लिया। कुछ लोगों को मैंने बताया मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा है, उन्होंने भी खरीद लिया मेरी बात सुन के। ऐसा नहीं करना है आपको भी अपनी एनालिसिस करनी है। ठीक है, आप मुझसे जुड़े हैं, आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन अपनी एनालिसिस जरूर करनी है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा। अब जब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा, इफ आई रिमेंबर, करीब वो 80, 82, 85, 90 के रेंज में मैं खरीदता गया। अब हुआ क्या, मैंने अपना एक टारगेट पहले सेट किया था। क्या टारगेट था मेरा टारगेट था कि जब ये शेयर बुक वैल्यू के आसपास जाएगा, बिकॉज मैंने गवर्नमेंट कंपनीज का पास्ट रिकॉर्ड देखा हुआ है। गवर्नमेंट कंपनीज का पास्ट रिकॉर्ड, मैं क्या करता हूं, जब कोई गवर्नमेंट कंपनी अपने बुक वैल्यू के 1/3 के आसपास मिलती है, हाफ से नीचे मिलती है, 40% पे, 35% पे, 30% पे मिलती है, तो मैं उसे पिक करता हूं। आराम से बैठा रहता हूं। लेकिन पिक करने का मतलब ये नहीं कि 1/3 पे आई और मैंने पिक कर लिया, और भी चीज़ें देखता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। फिर मैं आराम से बैठा रहता हूँ, और जब वो बुक वैल्यू के आसपास जाती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बुक वैल्यू 170, 175 ऐसे कुछ है। अब आज वो शेयर 160, 162 के आसपास गया, मैंने उस शेयर को बेच दिया। लेस देन 1 ईयर में मैंने 80% कमाए। क्या सबने कमाए? जिनको मैंने बताया था सबने कमाया, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों ने, जब मैंने 90 में बताया और वो कुछ दिनों के बाद 76 चला गया, तो डर के बेच दिया, क्योंकि उनकी अपनी एनालिसिस नहीं थी। उन्होंने तो मेरी बात सुनी थी और उनको लगा मैं तो गलत बता रहा हूं, तो उन्होंने बेच दिया। कुछ लोगों ने जो 90 पे खरीदा, 110 हुआ तो बेच दिया, 120 हुआ तो बेच दिया, 125 हुआ तो बेच दिया। अब मैंने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने एक कन्विक्शन से खरीदा था, मैंने एनालिसिस के बाद खरीदा था, पूरे रिसर्च के बाद खरीदा था। मेरा बेचने का टारगेट था, और जैसे ही वो टारगेट आ जाया मैंने बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कल ये शेयर और ऊपर नहीं जाएगा। मैंने खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर और नीचे नहीं जाएगा। मेरा खरीदने का एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर मैच करते ही मैं खरीदता हूं। मेरा बेचने का एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर मिलते ही, मैच करते ही मैं इसको बेच देता हूं। मुझे नहीं पता कि उसके बाद शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए। तो इस तरह से आपकी इन्वेस्टिंग एक आर्ट है। आपको अपने पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, उसको धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। टिप्स पे ऐसा नहीं होगा जब आप सीखेंगे। अब हुआ क्या, मेरे पोर्टफोलियो में 25, 26, 27 शेयर्स होते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब मुझे 80% का रिटर्न दिया, 80% इन लेस देन 1 ईयर, होगा क्या अगर मेरे कोई भी 3 शेयर चलते ही नहीं है, वहीं रुके हुए मेरे पोर्टफोलियो पे? आई एम हैप्पी विद 20% CAGR पर एनम पे, मैं बहुत हैप्पी हूं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने 80 दे दिया, बाकी 3 चले नहीं, तो भी मेरा 20% का CAGR तो आ जाएगा। इस तरह से आपको सोचना है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको आर्ट को सीखना पड़ेगा, सोच को ब्रॉड करना पड़ेगा, तब आप इस मार्केट में पैसे बनाएंगे। इस मार्केट में बहुत पैसे बनते हैं। इस टेक्निक को सीखना है। आज मैं बताने जा रहा हूं बेचने में हम क्या गलतियां करते हैं, कहां पर हम सेल करते समय गलतियां करते हैं। जो हमारी इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टिंग तो कर लेते हैं, लोग सीखते हैं, हमें सर फंडामेंटल बताइए, हमें टेक्निकल बताइए, हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम बेचने में कुछ गलतियां कर देते हैं। अगर उन गलतियों से बचना है तो
आज का सेशन ज्वाइन करिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सेशन लेके आ रहा हूँ आज इवनिंग में। हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ जुड़कर आपके साथ साथ आगे बढ़े। अगर वो पीछे रह जाएंगे और आप आगे आगे बढ़ जाएंगे तो जिंदगी में मजा नहीं आएगा। जिंदगी का मजा तब है जब सब साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।